नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 और चैप्टर का नाम है गुड़िया। हमारा पहला प्रश्न यहाँ दिया गया है, गुड़िया को कौन कहाँ से और क्यों लाया है। गुड़िया को कौन कहाँ से और क्यों लाया है, इसका उत्तर है गुड़िया को कभी लाया था जब वो मेले में गया तो वहाँ एक बुढ़िया उसे बेच रही थी। वो गुड़िया कवि को बहुत अच्छी लगी, इसलिए मोल भाव करके वो उसे घर ले आया। फिर प्रश्न नंबर ख पढ़ेंगे। कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वो कैसी है। कविता में जिस गुड़िया की चर्चा है वो प्यारी सी है, आंखें खोल और मूंद सकती है, पिया पिया बोल सकती है, उसने सितारों से जड़ी चुनरी पहन रखी है, उसकी आंखें काली काली है, वो बड़ी सलोनी गुड़िया है। फिर ग नंबर पढ़ेंगे। कवि ने अपनी गुड़िया के बारे में अनेक बातें बताई हैं, उनमें से कोई 2 बातें लिखो। कवि ने अपने खिलौने की अलमारी में कवि ने उसे खिलौने की अलमारी में गहनों से सजाकर रखने की बात की है। इस गुड़िया ने कवि के बच्चे से मन को जीत लिया है। वो गुड़िया बड़ी सलोनी है, इसलिए कवि ने लिखा है, ऊपर से है बड़ी सलोनी ओ गुड़िया, तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजय माला, रखूंगा मैं तुझे खिलौने की अपनी अलमारी में। कवि गुड़िया को सलोनी कहकर संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि ओ गुड़िया, तू इस पल मेरे शिशु मन पर विजय माला, तू मेरे मन पर शिशु जैसी मन पर विजय प्राप्त कर चुकी है, इसलिए मैं तुझे अपनी अलमारी में, खिलौने की अलमारी में रखना चाहता हूँ। फिर आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, और सेकंड नंबर का पहला बिट ये दिया गया है कि खेल खिलौने की दुनिया में तुमको परी बनाऊंगा। खेल खिलौने की दुनिया में तुमको परी बनाऊंगा। बचपन में तुम भी बहुत से खिलौने से खेले होंगे, अपनी किसी खिलौने के बारे में बताओ। यहाँ बताया गया है, बचपन में हम भी गुड़िया से खेलते थे, उसके लिए कपड़े बनाते थे, उनके रहने के लिए छोटा सा बक्से से घर बनाते थे, घर के अंदर तरह तरह के छोटे छोटे सामान लाकर रखते थे, गुड्डे तथा गुड़िया को सजाते थे। कभी कभी तो सभी बच्चे 2 भागों में बंट जाते थे और उनके विवाह आदि भी करवाते थे। एक पक्ष गुड्डे वाले का होता था तो दूसरा पक्ष गुड़िया वाले का। हम सब मिलकर उनका विवाह आदि कराते थे। फिर ख, मोल भाव करके लाया हूँ, ठोक बजाकर देख लिया। अगर तुम्हें अपने लिए कोई खिलौना खरीदना होगा तो तुम कौन कौन सी बातें का ध्यान रखोगे। अगर हमें अपने लिए कोई खिलौना खरीदना होगा तो हम देखेंगे कि वो अच्छा है कि नहीं, अच्छा और उपयोगी है कि नहीं, कहीं से टूटा फूटा तो नहीं है, खिलौने वाला जितने पैसे मांग रहा है उस हिसाब से वो ठीक भी है कि नहीं। यदि नहीं है तो मोल भाव करके थोड़े पैसे कम देकर हम लाएंगे। ये सब भी देखना ज़रूरी है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर गा के ओर। मेले से लाया हूँ इसको, छोटी सी प्यारी गुड़िया। यदि तुम मेले में जाओगे तो क्या खरीद कर लाना चाहोगे और क्यों। यदि मैं मेले में जाऊँगा तो वो चीज़ खरीद कर लाऊँगा जो हमारे लिए उपयोगी हो और पैसे से थोड़ा बजट में हो। तीसरे नंबर पर आते हैं। भारत में अनेक अवसरों पर मेले लगते हैं, कुछ मेले तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं। तुम अपने प्रदेश के किसी मेले के बारे में बताओ, पता करो कि वो मेला क्यों लगता है, वहाँ कौन कौन से लोग आते हैं और क्यों आते हैं।
इस काम में तुम पुस्तकालय या बड़ों की सहायता भी ले सकते हो। हमारे यहाँ तो दीपावली, नौचंदी, दशहरा आदि का मेला लगता है। इसमें बहुत दुकानें लगती हैं। यहाँ तरह तरह के खिलौने, चूड़ियाँ, बिंदी, कपड़े, मिठाइयाँ आदि मिलते हैं। इसमें खेल तथा तमाशे वाले भी आते हैं। लोग इसमें आकर बहुत आनंदित होते हैं। लेकिन अभी कोविड के लिए ये सब कुछ बंद है। फिर बच्चों, प्रश्न नंबर ख पर आते हैं। तुम पुस्तक मेला, फिल्म मेला और व्यापार मेला आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करो और बताओ कि अगर तुम्हें इनमें से किसी मेले में जाने का अवसर मिले तो तुम किस मेले में जाना चाहोगे और क्यों? हम पुस्तक मेले में जाना चाहेंगे क्योंकि वहाँ अनेक पुस्तकें होती हैं। वहाँ कहानियाँ, कविताओं और ज्ञानवर्धक किताबें मिलती है। जो चाहें खरीद सकते हैं। पुस्तक हमारा सबसे अच्छा साथी है। ये हमारा ज्ञान बढ़ाती है, इसलिए हम पुस्तक मेले में जाना पसंद करेंगे। फिर चौथा नंबर, कागज़ से तरह तरह के खिलौने बनाने के लिए दिया गया है। ये आप स्वयं प्रयास करना। फिर पांचवें नंबर पर चलते हैं। तुम्हारे घर की बोली में इन शब्दों को क्या कहते हैं? गुड़िया, फुलवारी, नुक्कड़, चुनरी। हमारी भाषा में गुड़िया को गुड़िया तथा पुतुल कहते हैं। फुलवारी को फूलों की क्यारियाँ कहते हैं। नुक्कड़ को गली का मोड़ कहते हैं और चुनरी को साड़ी और ओढ़नी कहा जाता है। फिर छठी नंबर, मैं मेले से लाया हूँ इसको। और फिर लिखा गया है हम मेले से लाए हैं इसको। ऊपर हमने देखा कि यदि मैं के स्थान पर हम रख देते हैं तो वाक्य में कुछ शब्द और भी बदलने लगते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वाक्यों को बदल कर लिखो। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। मैं जब मेले में जा रहा था तब बारिश होने लगी। हम जब मेले में जा रहे थे तब बारिश होने लगी। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगी। हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे। फिर आज का आखिरी प्रश्न, दिए गए शब्दों के अंतिम वर्ण से नए शब्द का निर्माण करो। जैसे मेला, ला से लाल, ल से लगन, फिर न से नया, या से याद। वैसे पिया, खोल, शिशु मन को लगाकर नया शब्द बनाओ। पिया से याद, दवाई, ईमानदार, रमजान। फिर खोल से लड़ाई, इनाम, महीना, नामुमकिन, नमक। शिशु मन से नलीन, नन्हा, हाँकना, नाराज, जमीन। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। मिलते हैं दूसरे वीडियो पर और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to our channel.